मैनिफेस्टेशन की शक्ति से अपने सपनों को हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको मैनिफेस्टेशन सीखना होगा। मैनिफेस्टेशन क्या होता है, कैसे काम करता है और हम मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल करके अपने सपनों को कैसे हासिल कर सकते हैं, ये सब इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि मैनिफेस्टेशन करने का सही तरीका क्या है। अगर आप इन 7 स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप अपने सपनों को 10 गुना तेजी से और आसानी से मैनिफेस्ट कर पाएंगे। सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में बिठा लो कि मैनिफेस्टेशन हर किसी के लिए काम करता है और ये आपकी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदल सकता है। स्टेप 1, व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? जब हम अपने थॉट्स, फीलिंग्स और बिलीव्स को हकीकत में बदलता हुआ देखते हैं, उसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं। इसका मतलब जिस पर आप फोकस करते हो, जब वो चीज हकीकत में होने लगती है, तब आप सही तरीके से मैनिफेस्टेशन करना जानते हो। ऐसा करने के लिए आप विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। मान लीजिए आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं। जब आप उस नौकरी को अपने दिमाग में मैनिफेस्ट करते हैं और कुछ दिनों के बाद अगर वही नौकरी आपको मिल जाती है, इसका मतलब आपने सही से मैनिफेस्ट करना सीख लिया है। हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स? सही से मैनिफेस्टेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने विचारों और भावनाओं को समझना होगा, क्योंकि अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स होंगे तो आप कभी भी पॉजिटिव चीजों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि मैनिफेस्टेशन करने के साथ साथ आपको एक्शंस भी लेने हैं। अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको इंटरव्यू देने जाना होगा, तभी आपको नौकरी मिलेगी। केवल सोचने से आप मैनिफेस्टेशन को हकीकत में नहीं बदल सकते। एक्शन, पिक व्हाट यू वांट टू मैनिफेस्ट। अब आपको ये सोचना है कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो। किसी भी चीज को जल्दी हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि किसी एक चीज पर फोकस करो। अगर आप 2-3 चीजों को एक साथ मैनिफेस्ट करते हैं तो मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है या फिर आप सही से मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अच्छा है कि सबसे पहले आप क्या हासिल करना चाहते हैं, उस चीज को सबसे पहले मैनिफेस्ट करें। स्टेप 2, एलिमिनेट थिंग्स दैट स्टैंड इन योर मेथड। मैनिफेस्टेशन करके जब आप अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव लाना चाहते हैं, तब आपकी जिंदगी में बड़ी रुकावटें भी आती हैं, लेकिन आपको इन रुकावटों से घबराना नहीं है, बल्कि इनका सामना करना है। सबसे पहली रुकावट है बैड बिलीव्स। अगर आप अपने सपनों को सच में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग से नेगेटिविटी को हमेशा के लिए हटाना होगा और अपनी जिंदगी में केवल पॉजिटिव चीजों पर फोकस करना होगा। ऐसा करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। दूसरी रुकावट जो आपके मैनिफेस्टेशन के बीच आती है वो है अनफेवरेबल पीपल। जब आप कोई बड़ा सपना देखते हो और उसके लिए मेहनत करते हो तो आपकी जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं जो आपको रोकने और टोकने की कोशिश करते हैं, आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपसे कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन तब आपको खुद पर विश्वास करना है कि ये पॉसिबल है और मैं अपने सपनों को हकीकत में बदल कर दिखाऊंगा। तीसरी रुकावट जो आपके मैनिफेस्टेशन के बीच आती है वो है टाइमिंग। आपको ये समझना होगा कि एक दिन में कुछ नहीं होता और एक दिन में कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक कभी काम नहीं करती। किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करके हकीकत में बदलने के लिए समय लगता है। जितना बड़ा आपका सपना होगा उसे पूरा करने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। तो आपको मैनिफेस्टेशन करने के साथ साथ एक्शंस भी लेते रहना है, रुकना नहीं है और सही समय का इंतजार करना है जब तक आपकी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। स्टेप 3, व्हाट्स योर व्हाई? मैनिफेस्टेशन करने से पहले आपको ये सोचना होगा कि आप उस चीज को मैनिफेस्ट क्यों करना चाहते हो। अगर आप एक दिन में कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके पास इतने रिसोर्सेस होने चाहिए कि आप 24 घंटे के अंदर एक कंपनी स्टार्ट कर पाएं। इसका मतलब आपको खुद पर यकीन होना चाहिए कि आप ऐसा कर सकते हैं और जो चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो उतने समय में मैनिफेस्ट हो जाएगी। तभी आप उस चीज को मैनिफेस्ट करें, नहीं तो मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा। ऐसा करने के लिए आपको खुद से कुछ सवाल पूछने होंगे, जैसे कि क्या मैं इस चीज को सच में मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ? अगर मैं इस चीज को मैनिफेस्ट कर लूँ तो मुझे और बाकी लोगों को इससे क्या फायदा होगा? अगर इस चीज को मैनिफेस्ट करके मैंने सच में हासिल कर लिया तो मुझे कैसा महसूस होगा? इन सारे सवालों को पूछने का केवल एक मकसद है कि जिस चीज को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो चीज इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उससे आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आना चाहिए, उससे आपकी पूरी जिंदगी अच्छी हो जानी चाहिए। स्टेप 4, आस्क योर डीप स्पेस। ये स्टेप मैनिफेस्टेशन करने का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इस स्टेप में आप उस चीज को इस यूनिवर्स से मांगते हो। जब आपको एकदम क्लियर पता होता है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो और क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो, तब उसे हासिल करने में यूनिवर्स आपकी मदद करता है। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, विजन बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप मेडिटेशन करके उस चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एक और तरीका है कि आप हर रोज यूनिवर्स को एक लेटर लिखो कि आपको क्या चाहिए।
और आपको एग्जैक्टली वही चीज़ लिखनी है जो आपको चाहिए। अगर आप एक कार को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उस कार की कंपनी, उसका कलर, डिज़ाइन और जितनी ज़्यादा डिटेल्स उस कार के बारे में आप जानते हैं आप लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए, उसकी फ़ोटो आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए और यही मैनिफेस्टेशन करने का सबसे सही तरीका है। स्टेप 5, इमेजिन व्हाट यू वांट टू मैनिफेस्ट। इस स्टेप में आपको अपनी इच्छा को विजुअलाइज करना है। आपको किसी शांत जगह बैठकर विजुअलाइज करना है कि जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं वो आपकी हो चुकी है और तब आप कैसा महसूस करेंगे। आपको हर रोज ऐसा करना है क्योंकि जितना ज़्यादा और जितना अच्छे से आप विजुअलाइज करते हैं, उस चीज़ को हासिल करते हुए इमोशंस के साथ महसूस करते हैं, उतनी ही जल्दी आपको मैनिफेस्टेशन का फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है और वो चीज़ हकीकत में होने लगती है। स्टेप 6, स्टार्ट वर्किंग एंड टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स योर मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्ट की गई चीज़ को हकीकत में बदलने के लिए आपको एक्शंस लेने हैं और आपको ये सोचना होगा कि मैनिफेस्टेशन करने से हर रोज आपके एक्शंस में कुछ बदलाव आ रहे हैं या नहीं। अगर आपको कोई बदलाव नहीं दिख रहा, इसका मतलब आपने सही से उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं किया है और आपको अच्छे से मैनिफेस्टेशन करना सीखना होगा, क्योंकि जब आप सही से मैनिफेस्टेशन करते हैं तो इसका असर आपको डेली लाइफ में दिखने लगता है। आपको हर रोज उस चीज़ को हासिल करने के लिए 3 एक्शंस लेने हैं और उनको लिखना है, जिनकी मदद से आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। स्टेप 7, ये स्टेप आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगेगा, लेकिन ये भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है। हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं जब हम किसी चीज़ को हासिल कर लेते हैं और अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। अगर मैनिफेस्टेशन की मदद से आपने किसी चीज़ को हासिल किया है या नहीं भी किया है, तो भी आपके पास जो भी है आपको उसे अप्रिशिएट करना होगा। आपको इस यूनिवर्स को धन्यवाद करना होगा, क्योंकि अगर आपने इस यूनिवर्स को थैंक यू नहीं बोला तो अगली बार जब आप मैनिफेस्टेशन करेंगे तो उसमें आपको परेशानी हो सकती है। अगर कोई हमारी मदद करता है और हम उसे थैंक यू नहीं बोलते हैं तो क्या अगली बार वो हमारी मदद करेगा? नहीं ना। इसी तरह से आज तक आपको जो भी मिला है उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड फील करना होगा। आप यूनिवर्स के साथ जितना अच्छा रिलेशन और कनेक्शन बनाएंगे, उतनी ही जल्दी आप बड़े से बड़े सपने को हकीकत में बदल सकते हैं और अपनी इच्छाओं को जल्द से जल्द मैनिफेस्ट करके हासिल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। ऑल दी बेस्ट फॉर योर सक्सेस। मैं हमेशा आपको इसी तरह इंस्पायर करता रहूँगा।